कल्पना कीजिए आप एक छोटे से गांव में रहते हैं जहां आपके पास खेती बाड़ी के अलावा कुछ नहीं है। एक दिन आपको अपने खेत में नई तकनीक लगाने के लिए पूंजी की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। क्या करें? यही वो पल होता है जब आपको अपने गांव के पास स्थित सहकारी बैंक का ध्यान आता है, जो किसानों की मदद करता है। आप उस बैंक में जाते हैं और कुछ ही दिनों में आपको आवश्यक ऋण मिल जाता है, जिससे आप अपनी खेती में सुधार लाते हैं। वहीं शहर में एक व्यापारी अपनी नई फैक्ट्री लगाने के लिए पूंजी जुटाने के लिए विकासात्मक बैंक की ओर रुख करता है, क्योंकि इन बैंकों का उद्देश्य उद्योगों और व्यापारों को बढ़ावा देना है। दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति घर खरीदने का सपना देखता है तो वह वाणिज्यिक बैंक से गृह ऋण लेकर अपने सपने को सच कर सकता है। इन उदाहरणों से हम यह समझ सकते हैं कि बैंक न सिर्फ हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, बल्कि हमारे सपनों को साकार करने का एक अहम साधन भी है। तो चलिए जानते हैं भारत में बैंकों के प्रकार और उनके कार्यों के बारे में, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाने में लगातार योगदान दे रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि CUET की इस विशेष सीरीज में। आज इकोनॉमिक्स का यह 10वां एपिसोड है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह एपिसोड। भारत में विभिन्न प्रकार के बैंक हैं जो विभिन्न सेवाएं और वित्तीय सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन्हें मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला है वाणिज्यिक बैंक या कॉमर्शियल बैंक। ये बैंक आम जनता, व्यापार और संस्थाओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। ये बैंक हमारे जीवन के हर पहलू में जुड़े हुए हैं, जैसे कि पैसे जमा करना, उधार लेना और लेन देन करना। यह 3 तरह के होते हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक या बैंक निजी स्वामित्व में होते हैं और इनका संचालन निजी संस्थाओं द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक। दूसरा है सरकारी बैंक। ये बैंक भारतीय सरकार के स्वामित्व में होते हैं और यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं। उदाहरणतया भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। अंतिम है विदेशी बैंक। ये बैंक विदेशी संस्थाओं द्वारा संचालित होते हैं। उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। बैंकों के प्रकार में दूसरे प्रकार का बैंक है सहकारी बैंक या कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक सदस्यता आधारित होते हैं और ये बैंक छोटे व्यवसायों, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। यह भी 3 प्रकार के होते हैं। राज्य सहकारी बैंक। ये बैंक राज्य सरकार के तहत संचालित होते हैं। दूसरा है केंद्रीय सहकारी बैंक। यह राज्य सहकारी बैंकों के स्तर पर काम करते हैं। और तीसरा है बैंकिंग सहकारी सोसाइटी। ये छोटे स्तर पर काम करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में आम लोग इनका उपयोग करते हैं। तीसरे प्रकार के बैंक्स हैं विकासात्मक बैंक या डेवलपमेंट बैंक। विकासात्मक बैंक ऐसे बैंकों को कहा जाता है जो औद्योगिक और व्यापारिक विकास के लिए पूंजी उपलब्ध कराते हैं। ये लघु और मझोले उद्योगों को ऋण देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के तौर पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड और भारतीय पुनर्निर्माण बैंक यानी IRBI। बता दें कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। चौथे प्रकार के बैंक्स हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या रीजनल रूरल बैंक्स। ये बैंक विशेष रूप से ग्रामीण इलाकों में स्थापित किए गए हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य गरीब किसानों, श्रमिकों और ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उदाहरण के तौर पर बैंक ऑफ बिहार, पंजाब और सिंध बैंक। 5वें प्रकार के बैंक्स हैं विशेष उद्देश्य बैंक यानी स्पेशलाइज्ड बैंक्स। ये बैंक्स खास उद्देश्यों के लिए बनाए गए हैं, जैसे कृषि, उद्योग या विदेश व्यापार। उदाहरण के तौर पर भारतीय निर्यात आयात बैंक यानी एक्जिम बैंक। यह बैंक भारत के निर्यात और आयात के वित्तीय मुद्दों को सुलझाता है। दूसरा है सूक्ष्म वित्त बैंक यानी माइक्रो फाइनेंस बैंक। यह बैंक गरीबों को छोटे ऋण प्रदान करता है। छठे और अंतिम प्रकार के बैंक्स हैं भुगतान बैंक्स या पेमेंट बैंक्स। ये बैंक मुख्य रूप से डिजिटल भुगतान सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान, ट्रांसफर और खाता खोलने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। बच्चों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज हमने जाना बैंकों के प्रकारों के बारे में। अगले एपिसोड में इकोनॉमिक्स के अन्य विषय के बारे में जानेंगे। जाने से पहले आइए आज का अभ्यास प्रश्न नोट कर लेते हैं, जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? विकल्प ए 12 जुलाई 1982, विकल्प बी 6 जुलाई 1982,
विकल्प सी 12 जुलाई 1984 या विकल्प डी 6 जुलाई 1984? तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।